किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। व्हाइट कलर का कच्छा पाया है, देखो आज वर्साची का। अभिषेक में वर्साची का कच्छा मैन। लव इट। यू गाइस वांट टू सी एवरीथिंग मैन। यो हनी सिंह, जिनके फैंस उन्हें देसी हिप हॉप का बाप भी बुलाते हैं, द मैन हु मेड अस ग्रुप टू ब्राउन रंग एंड लुंगी डांस। बट आज हम बात करने वाले हैं उनकी कहानी की, उनकी लॉयल फैन बेस, उनका रिटर्न और न्यू वर्जन यानी कि ओल्ड वर्सेस न्यू योयो की। योयो की पॉपुलैरिटी का एक रीजन था उनका रॉ और रिलेटेबल स्टाइल। ही डिडंट जस्ट मेक म्यूजिक, ही मेड एंथम्स फॉर द यूथ। उन्होंने पंजाब और बॉलीवुड का वो फ्यूजन दिया है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तभी तो उनका फैन बेस इतना लॉयल है कि आज भी उनका कमबैक हर बार धमाकेदार होता है। रिमेंबर 2011 का ब्राउन रंग या 2013 का डोप सोप, वो गाने बस म्यूजिक नहीं, एक पूरे एरा का पार्ट बन गए थे। सबको उनके गाने याद हैं, बट क्या आपको पता है एक टाइम पर योयो हनी सिंह बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा पेड म्यूजिशियन थे और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया था। हनी सिंह बॉलीवुड का पहला ऐसा सुपरस्टार रैपर था जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स के लिए गाने बनाता था। SRK के साथ लुंगी डांस, अक्षय कुमार के साथ पार्टी ऑल नाइट और तो और उन्होंने बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स का पूरा ट्रेंड ही बदल दिया। पर जितनी उनकी पॉपुलैरिटी थी उतनी कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ जुड़ी हुई थी। 2013 में उनके लिरिक्स को लेकर के काफ़ी बैकलैश हुआ था। गाने के वर्ड्स वल्गर और मिसोजिनिस्टिक कहे गए, जो उनकी इमेज के लिए एक बड़ा डेंट बना। और फिर 2014 में एकदम से वो गायब हो गए। उनको बहुत से मेंटल और फिजिकल हेल्थ कंडीशंस भी हो गए, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज और बाइपोलर डिसऑर्डर। पर जो लोग ग्रेटनेस को पाते हैं वो वापस आते हैं। योयो ने मखना, फर्स्ट किस और सैया जी के साथ एक नए स्टाइल के साथ कमबैक किया और अपने फैंस को खुश कर दिया। वो मैं ऐसा कर दूंगा, पागल कर दूंगा दुनिया को दोबारा से। योयो हनी सिंह के फैंस उनके लिए इतने लॉयल क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। योयो के गाने हमेशा ही कैची और इजी टू रिलेट रहते हैं। उनका पंजाबी, हिंदी और वेस्टर्न म्यूजिक का ब्लेंड एक यूनिक वाइब क्रिएट करता है। उनके सॉन्ग्स हर पार्टी के एंथम बन जाते हैं, जो उन्हें हमेशा यादगार और पॉपुलर बनाता है। योयो के लिरिक्स और थीम्स आज की यूथ कल्चर को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं। उनके गाने ऐसे टॉपिक्स पर होते हैं जो यंग ऑडियंस के लिए रिलेटेबल होते हैं। इसी वजह से वो एक यूथ आइकन के रूप में भी देखे जाते हैं। योयो हनी सिंह ने अपने फैंस के साथ कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत स्मार्टली यूज किया है। वो अपने अपडेट्स, बिहाइंड द सीन्स मोमेंट और पर्सनल थॉट्स शेयर करते हैं, जो उनके फैंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है। एक टाइम पर योयो अपने हेल्थ इशूज़ की वजह से पब्लिक लाइफ से डिसअपीयर हो गए थे, पर जब उनका कमबैक हुआ तो उनके फैंस ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। ये रेजिलियंस और उनके फैंस की लॉयल्टी को और स्ट्रेंथन करता है। चाहे कंट्रोवर्सीज हो या इंडस्ट्री ट्रेंड्स बदले हों, हनी सिंह ने हमेशा अपना म्यूजिक में कंसिस्टेंसी और इनोवेशन रखा है। इसी वजह से उनका फैन बेस उनके साथ हमेशा इंगेज्ड और कनेक्टेड रहा। उनके फैंस के लिए उनका म्यूजिक सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, एक इमोशन है। ब्राउन रंग, डोप सोप और देसी कलाकार जैसे गाने उन्हें नॉस्टैल्जिक फील देते हैं और उनका कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग बनता है। योयो हनी सिंह का फैन बेस उन्हें उनकी क्रिएटिविटी, रिजिलियंस और रिलेटिविटी के लिए सेलिब्रेट करता है। शायद इसी वजह से उनके फैंस आज भी उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं, चाहे कितने भी अप्स और डाउन्स क्यों ना आए हों। क्या आप भी योयो हनी सिंह के लॉयल फैंस में से एक हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। सिंगर और बड़े रैपर हनी सिंह जो अब अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट लाइफ में अपनी पत्नी से रिश्तों को लेकर, ड्रग कंज्यूम करने को लेकर, पहले गानों को लेकर, अलग अलग ही विवाद हैं जो हनी सिंह के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी हनी सिंह के कमबैक के साथ ही एक अलग रूप हनी सिंह का हमने देखा है, जो तमाम बाबा की भक्ति का जिक्र वो करते हैं, यानी कि शिव जी की भक्ति का जिक्र वो करते हैं। ओल्ड योयो था एक ट्रेंड सेटर, रॉ, बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल। न्यू योयो थोड़ा सा सटल और रिफाइंड है, पर एक चीज़ कॉमन है, उनका म्यूजिक हमेशा मास अपील के साथ आता है। योयो के फैन बेस और कंट्रोवर्सीज के बीच एक चीज़ उन्हें अलग बनाती है, उनकी अडेप्टेबिलिटी और फैंस के लिए एक कनेक्ट। जब वो स्टेज पर होते हैं वो अपनी कहानी गाते हैं और वही तो एक आर्टिस्ट की पहचान है। 2000s के आखिरी दायरे में हनी सिंह ने अपनी यूनिक फ्यूजन से पंजाबी और वेस्टर्न म्यूजिक को एक नया रंग दिया। उनके गाने जैसे कि ब्राउन रंग, डोप सोप और अंग्रेजी बीट ने उन्हें एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया। ये गाना न सिर्फ पार्टी एंथम्स बने, बल्कि उन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई वेव शुरू कर दी। उनका सिग्नेचर स्टाइल, कैची बीट्स, बोल्ड लिरिक्स और हाई एनर्जी परफॉर्मेंसेज ने उन्हें यूथ के बीच में इमेंसली पॉपुलर बना दिया।
उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना कदम जमाया लुंगी डांस जैसे चार्ट बस्टर्स के साथ, जो कि उनके मेन स्ट्रीम अपील को और बढ़ाता है। 2024 में उन्होंने अपना एल्बम ग्लोरी रिलीज किया, जिसमें मिलेनियर, पायल और हाई ऑन मी जैसे ट्रैक शामिल हैं। ये गाने उनकी वर्ल्ड म्यूजिक सेंसिबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, जहाँ उन्होंने अपने पुराने स्टाइल को मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ ब्लेंड किया है। उनके नए गाने उनकी मैच्योरिटी और इंडस्ट्री के चेंजिंग डायनामिक्स के साथ उनकी अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। उन्होंने अपने लिरिक्स और कॉम्पोजिशंस में नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो उनके आर्टिस्टिक ग्रोथ को हाईलाइट करते हैं। हनी सिंह के इनिशियल डेज में उनका पर्सोना एक लार्जर देन लाइफ फिगर का था। वो एक हाई एनर्जी परफॉर्मर था, जिनका कॉन्फिडेंस उनके हर गाने, इंटरव्यूज, लाइव परफॉर्मेंसेज में दिखाई देता था। एक टाइम पर उनका स्वैगर उनके लिरिक्स के साथ मैच करता था। बोल्ड, अनअपोलोजेटिक और क्लासी डिजाइनर आउटफिट्स, ओवरसाइज सनग्लासेस और ब्लिंग से भरपूर एक एटीट्यूड था उनका सिग्नेचर। वो अपने आप को एक रॉक स्टार के तौर पे प्रोजेक्ट करते थे। वो अपने आप को एक सुपरस्टार रैपर के रूप में देखते थे, जो न सिर्फ बॉलीवुड के लिए नया था, बल्कि उनके फैंस के लिए भी एक नोवेल्टी थी। आपने कहा कि जस्टिन बीबर जो है आपकी टक्कर का नहीं है, वो तो बात है ना। देखो, हम कंपैरिजन उसके साथ करें जो बराबरी हो, ठीक है ना। हम तो अंग्रेजी में गा सकते हैं, ठीक है, बट वो पंजाबी में नहीं गा सकता। उनका कमबैक केवल म्यूजिक का ही नहीं, उनकी पर्सनालिटी का भी था। हनी सिंह आज एक ज़्यादा हम्बल और ग्राउंडेड इंसान लगते हैं। अब वो अपने गाने और इंटरव्यूज़ में अपने पास्ट स्ट्रगल्स के बारे में खुलकर बात करते हैं, जिससे फैंस उनका ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी के रूप में भी देखते हैं। ओवर द टॉप फ्लैम्बॉयंस अब सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी में बदल गया है। डिजाइनर लेवल्स के जगह एक मैच्योर कैजुअल स्टाइल दिखाई देता है। वो हेल्थ और फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख गए हैं। ये सफ़र एक आर्टिस्ट का ही नहीं, बल्कि एक इंसान का भी है, जो अपने हाइज और लोज के बीच एक नए हनी सिंह के रूप में निकल आया है। ओल्ड हनी सिंह एक इंटरटेनर था जो सिर्फ दुनिया के लिए जीता था। न्यू हनी सिंह एक आर्टिस्ट है जो अपने लिए जीता है। योयो हनी सिंह के करियर को 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, उनका पुराना दौर और नया दौर। दोनों ही पीरियड्स में उन्होंने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है, और कौन सा वर्जन बेहतर है ये लार्जली पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। कुछ फैंस को लगता है कि उनका पुराना म्यूजिक ज़्यादा ऑथेंटिक और इम्पैक्टफुल था, जबकि दूसरे उनके नए म्यूजिक को उनकी ग्रोथ और एडेप्टेबिलिटी का प्रमाण मानते हैं। पुराने और नए योयो हनी सिंह के बेहतर होने का फैसला इंडिविजुअल टेस्ट पे डिपेंड करता है। उनका पुराना म्यूजिक एनर्जेटिक और पार्टी सेंट्रिक था, जबकि नया म्यूजिक उनके पर्सनल स्ट्रगल्स और इवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। आपको कौन सा वर्जन ज़्यादा पसंद है? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सरगी दा वेला ओ जुम्मे दी सवेर सी, ओदे उठने च हले थोड़ी देर सी। नींदरे ओ अम्मी ने जगा लिया, तो हाक मार हेठा सी बुला लिया। अब लेकिन बहुत बढ़िया है, जब से भोलेनाथ मिले ना, तब से बहुत बढ़िया